हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संसद के बारे में। पिछले वाले वीडियो से हम संसद पढ़ रहे हैं, आपको पता है, यानी कि विधायिका आप पढ़ रहे हैं। विधायिका यानी संसद, व्यवस्थापिका, ये तीनों एक ही बात है। पिछले वाले वीडियो से हमने शुरू किया था विधायिका को। विधायिका में आपने संसद को जाना, संसद को विश्व के अनेक देशों में किस किस नामों से जाना जाता है, आपने ये सब जाना। साथ ही साथ लोकसभा को भी आपने इसमें पढ़ा था। और आज हम इसमें पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा किस प्रकार कार्य करती है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इस सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ काउंसिल यानी कि राज्यसभा। स्टेट ऑफ काउंसिल, राज्यसभा आप पढ़ रहे हैं। विधायिका, विधायिका मीन्स संसद, इसको आप व्यवस्थापिका भी कहते हैं। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, संसद, ये इसके उपनाम है। राज्यसभा आप पढ़ रहे हैं। लोकसभा पिछले वाले वीडियो पढ़ चुके हैं। राज्यसभा, स्टेट ऑफ काउंसिल इसको बोलते हैं। राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं। राज्यसभा को आप जानते हैं राज्यों की सभा कहते हैं। राज्यसभा को राज्यों की सभा कहते हैं। राज्यों की सभा, इसे आप निरंतर चलने वाली सभा भी आप इसको कह सकते हैं। निरंतर चलने वाली सभा, स्थायी सभा भी आप इसको कह सकते हैं। स्थायी सभा इसी को कहते हैं। निरंतर चलने वाली सभा कहते हैं, राज्यों की सभा कहते हैं, स्थायी सभा कहते हैं, और इसके कई नाम हैं। इसको उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन भी आप इसको कह सकते हैं। उच्च सदन, विद्वानों का सदन भी इसको कहा जाता है। विद्वानों का सदन, उच्च सदन, राज्यों की सभा, निरंतर चलने वाली सभा, स्थायी सभा, विद्वानों का सदन, ये इसको कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इनके बारे में बात करते हैं एक बार। राज्यों की सभा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, अधिकतर राज्यों की विधानसभाओं से चुन के आते हैं। यानी कि राज्य इनके माध्यम से चुन के आते हैं। राज्य ही क्या, इनका इलेक्शन होता है। राज्यों की विधानसभा इनको चुनती है। अधिकतर मेंबर क्या है, वो राज्यों से चुनकर आते हैं। राज्य की सभा इसको क्यों कहते हैं, राज्यों की सभा क्यों कहते हैं, आपने जाना, क्योंकि इसके अधिकतर मेंबर जो होते हैं वो राज्य से चुन के आते हैं। राज्य के विधानमंडल, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, वहाँ से इसके लोग क्या चुन के आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राज्य की सभा कहते हैं। निरंतर चलने वाली सभा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल जो है वो निरंतर चलने वाला, ये कभी भंग नहीं होती है। इसका कार्यकाल अनिश्चित है। वैसे तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का बताया गया है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का, वो आगे हम पढ़ेंगे। निरंतर चलने वाली सभा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्येक वर्ष में एक सदस्य सेवानिवृत्त होते जाते हैं। इस तरह से पूरे 6 साल में राज्यसभा के पूरे मेंबर्स सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस वजह से क्या है, निरंतर चलने वाली सभा इसको कहते हैं। स्थायी सभा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भंग नहीं होती है। अभी भी बताई मैंने आपको, भंग नहीं होती, स्थायी यानी कि बना रहता है। उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपरी सदन है, सबसे बड़ा सदन इसको कहते हैं। विद्वानों का सदन इसको इसलिए कहा जाता है, विद्वानों का सदन इसको इसलिए कहते हैं, इसमें जो 12 मेंबर है, इसमें जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति, कला, विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य, इनमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, वो कहाँ से आते हैं, अपने विशेष जो विद्वान लोग होते हैं उनको ही क्या है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्यों के कारण इसको क्या कहते हैं, विद्वानों का सदन कहते हैं। इसके साथ इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा में, अधिकतम जो सदस्य संख्या है, अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, और न्यूनतम सदस्य इसमें न्यूनतम नहीं, मतलब इसमें अधिकतम 250 हो सकते हैं। और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 245 सदस्य ही क्या है, इसमें इलेक्ट होकर आए हुए हैं। वर्तमान की जो राज्यसभा है वो 245 सदस्यों की राज्यसभा है। यानी कि 245 सदस्य वर्तमान में इसमें कार्यरत हैं, वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में 245 सांसद है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो इसमें से 233 सदस्य हैं, 233 सदस्य वो राज्यों की विधानसभाओं से चुन के आते हैं। राज्यों की विधानसभा से इनको इलेक्शन होता है। और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है ऐसे लोगों को जो कला, विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य, समाज सेवा, इनमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 12 सदस्य कहाँ से आएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा आएंगे। और अनुसूची 4 में
अनुसूची 4 में राज्यसभा के निर्वाचन होने वाले सदस्यों के जो बारे में बताया गया है। अनुसूची 4 है वो राज्यसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है उनके बारे में बात करता है, कौन कौन से सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे। तो ठीक है, ये सारी बातें थी। सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के माध्यम से होता है। वरीयता क्रम में इनका चुनाव होता है। राज्य के विधानमंडल जो सदस्य होते हैं जिनको हमने चुना वो इनको चुनते हैं। इसलिए वजह से क्या उच्च सदन है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में जनता सीधे भाग नहीं लेती है। चुनाव किस प्रकार होता है, चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के माध्यम से इसका चुनाव होता है। चुनाव की प्रक्रिया आपने जानी, चुनाव किस प्रकार होगा राज्यसभा का, राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार होगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के माध्यम से इसका चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य इलेक्ट होते हैं। तो ये आनुपातिक पद्धति होती है। इसमें जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार से इसका चुनाव होता है, यानी कि जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान की विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा के 200 सदस्य हैं। 200 सदस्य जिस राज्यसभा के सदस्य को वोट करेंगे वही क्या है, विजेता होगा। स्वाभाविक सी बात है। वरीयता क्रम में जो आएगा उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा का चुनाव करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके तहत इस चुनाव में मतदान में वरीयता क्रम में आने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसका कार्यकाल अनिश्चित बताया गया है। इसे निरंतर चलने वाली सभा इसलिए इसको कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है। 6 वर्ष, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य क्या हैं, 1/3 रिटायर्ड होते जाएंगे और उनकी जगह नए सदस्य आते जाएंगे। इस तरह से 6 वर्ष में राज्यसभा का जो कार्यकाल है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो ये कार्यकाल था इनका राज्यसभा का। 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और राज्यसभा को खाली नहीं होने दिया जाता है। इसे निरंतर चलने वाली सभा इसको इसलिए कहा जाता है। निरंतर चलने वाली सभा इसलिए क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके सदस्य जो हैं वो खाली जैसे होते जाएंगे वैसे ही क्या भरते जाएंगे। इस वजह से निरंतर चलती रहती है। स्थायी सभा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जो हैं वो कभी भी क्या है एक साथ रिटायर्ड नहीं होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं। इस वजह से क्या अस्थायी सभा है, स्थायी सभा है। 1954 से और 1956 में सदस्यों को लॉटरी के माध्यम में इनको चुना जाता था। पहले जब इलेक्शन विधानसभा के माध्यम से नहीं होता था, लॉटरी के माध्यम से इनका इलेक्शन किया जाता था। और वर्तमान में क्या है, वरीयता क्रम के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य कौन व्यक्ति बन सकता है। आपसे जब पिछले वाली वीडियो में आपने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा संसद का सदस्य बनने की उम्र कितनी है। संसद का सदस्य बनने की उम्र न्यूनतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कि आप लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं 25 वर्ष की उम्र में। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है, न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कितनी, 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही साथ ये 30 वर्ष की निर्धारित है, ये लोकसभा में कितनी है, लोकसभा में 25 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष है। तो ये सारी बातें हैं। राज्यसभा राजस्थान से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सभापति रहे हैं, वो है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान से ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सभापति रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत। ये राजस्थान के थे भैरव सिंह शेखावत और ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। जो राज्यसभा की महिला सभापति थी वो नजमा हेपतुल्ला थी, पहली महिला। और राज्यसभा के जो वर्तमान में सभापति हैं वो कौन है, राज्यसभा के वर्तमान सभापति जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही होंगे, और वो है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू
वर्तमान में क्या है, राज्यसभा के सभापति है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव अलग से नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति का जो प्रावधान है वो क्या है, उपराष्ट्रपति से किया गया है। यानी कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति है उसको सीधे पद से ही क्या मान लिया जाएगा, राज्यसभा अपना सभापति मानेगी। ठीक है, ये तो थी राज्यसभा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। राज्यसभा के अब विशेषाधिकार क्या, राज्यसभा क्या क्या काम कर सकती है, राज्यसभा को क्या अधिकार है कि वो क्या वर्क कर सकती है, उसके क्या काम बताया गया, राज्यसभा का क्यों महत्व है, महत्व क्या है उसका, क्यों संविधान में उसको इतना महत्व दिया गया है, क्यों उसको विद्वानों का सदन कहा गया है, क्यों उसको उच्च सदन कहते हैं, क्यों उसको स्थायी सभा कहते हैं, क्यों उसको राज्यसभा राज्यों की सभा कहते हैं। राज्यसभा के विशेषाधिकार, राज्यसभा के विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे अधिकार जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है। देखिए, भारत में राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। ये एक विशेष प्रावधान है राज्यसभा के लिए। यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा भारत में, जो भी जिस समय जो उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा, भारत का राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो ये थी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में पहल जो है वो राज्यसभा करेगी। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने की बात हो, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में, उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में पहल राज्यसभा करेगी, पहल राज्यसभा करेगी। उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में बिल जो लाया जाएगा वो पहले वो राज्यसभा में लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ अनुच्छेद 249 में इस बात का उल्लेख है, यदि राज्यसभा का कोई राज्य सूची का विषय है जो वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वो क्या बन गया है, महत्वपूर्ण हो गया है, तो ऐसे संबंध में क्या है, राज्यसभा उस पर नियम बना सकती है। ठीक है, ये भी बात ठीक ही है। यानी कि अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है, अगर वर्तमान में कोई ऐसा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है और वो क्या है, महत्वपूर्ण हो गया है वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, तो राज्यसभा उस पर नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, यहाँ तक ओके। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 212 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व के लिए किसी भी नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 312 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन करेगी। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा क्या करेगी, राष्ट्रीय महत्व के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन करेगी, उनका गठन करेगी, उनका प्रस्ताव रखेगी। अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं का आयोजन करना, गठन करना, इनका काम करेगी। साथ ही साथ अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनको टेरिटरी सिस्टम यानी कि पदावधि के माध्यम से इनको ट्रांसफ़र करेगी, राज्यों में भेजेगी। भारत सरकार और राज्य सरकारों के दोनों के बीच में ये काम करते हैं। ठीक है, 1959 ईस्वी में तमिलनाडु द्वारा पीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति की बात की थी। उस आयोग का क्या नाम था जिसको बनाया गया था, पीपी राजमन्नार, पीपी राजमन्नार आयोग बनाया गया था। और इस आयोग ने सिफारिश की थी कि जो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं इसको समाप्त कर दिया जाए, इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये विवाद का विषय बनती है। अखिल भारतीय सेवाओं से मतलब आईएएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको क्या हर राज्य में भेजा जाता है सेंटर की, केंद्र सरकार की ओर से, और वो राज्यों में क्या करते हैं, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी रिपोर्ट क्या है वो भारत सरकार को सौंपते हैं। और ये क्या है, राज्यों के अधीन काम नहीं करते हैं,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करते हैं, यानी कि एक तरीके से ये क्या है, राज्य सरकारों के लिए सिरदर्द बन जाता है। इसलिए राज्य सरकारें क्या करती हैं, इनका विरोध करती है अखिल भारतीय सेवाओं का। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो भी क्या है, इसके विशेषाधिकार है। राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो ऐसे समुदाय से हो जो कला विज्ञान वाणिज्य समाज सेवा अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 2012 में सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है, वो इसी आधार बनाया गया है। रेखा को जो अभिनेत्री रेखा है उसको भी इसका सदस्य बनाया गया है, वो इसी का आधार है। कला शब्द का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में, लेकिन क्या है, कला शब्द का उल्लेख नहीं होने के कारण कला को क्या इसका अंतर्गत माना गया। खेल शब्द का उल्लेख नहीं था संविधान में, खेल शब्द का प्रावधान नहीं होने के कारण क्या है, फिर भी सचिन तेंदुलकर को इसका वो राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। क्यों बनाया गया, क्योंकि कला को किसके अंतर्गत माना गया है, खेल को कला का भाग माना गया, इस वजह से ये बनाया गया था। तो ये तो राज्यसभा के बारे में आपने पढ़ा इस वीडियो में। राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा आपने पूरा पढ़ा। तो आप व्यवस्थापिका पढ़ रहे थे, व्यवस्थापिका में राज्यसभा के विशेषाधिकार आपने पढ़े, राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार निर्वाचित होते हैं वो सब आपने इस वीडियो में जाने। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो किस प्रकार चुन के आते हैं, राज्यसभा को जो सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाते, सब जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।